7 मार्च 2026 वक्त रात के 1:47 दुनिया की आधी आबादी गहरी नींद में थी, लेकिन मध्य पूर्व के आसमान में इतिहास लिखे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। फारस की खाड़ी के ऊपर अचानक रेडार स्क्रीन पर अजीब सी हलचल दिखाई देने लगी। पहले इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ईरान के एयर डिफेंस कमांड सेंटर में सायरन गूंज उठे। आसमान में दिखाई देने वाले छोटे छोटे सिग्नल दरअसल साधारण विमान नहीं थे। यह थे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट, जो रडार की आंखों से लगभग अदृश्य होकर आगे बढ़ रहे थे। इजराइल के F-35I अदिर और अमेरिकी B-2 स्प्रिट बॉम्बर अंधेरे को चीरते हुए तेहरान की ओर बढ़ रहे थे। उनकी उड़ान इतनी शांत थी कि जमीन पर मौजूद लोगों को भनक तक नहीं लगी, लेकिन हवा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शुरू हो चुका था। सैकड़ों किलोमीटर दूर से साइबर अटैक के जरिए ईरान के कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम किया जा रहा था। मिसाइल बैटरियों के बीच संपर्क टूट चुका था। कमांडर आदेश दे रहे थे, लेकिन सिस्टम जवाब नहीं दे रहे थे। उसी समय खाड़ी के पानी के नीचे छिपी अमेरिकी पनडुब्बियों ने अपने लॉन्च ट्यूब खोले और दर्जनों क्रूज मिसाइलें समुद्र की सतह से उठती आग की लकीरों की तरह आसमान की ओर दौड़ पड़ी। यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन था। हर मिसाइल के अंदर AI गाइडेंस सिस्टम लगा था, जो लक्ष्य बदलने की क्षमता रखता था। तेहरान के ऊपर पहली धमाके की आवाज ठीक रात 2:03 पर सुनाई दी। पूरा शहर कांप उठा। लोग समझ ही नहीं पाए कि यह भूकंप है या युद्ध की शुरुआत। लेकिन कुछ ही सेकंड में आसमान लाल हो चुका था। तेल डिपो जल रहे थे। एयरबेस से धुएं के विशाल गुब्बार उठ रहे थे। ईरान के फाइटर जेट रनवे पर ही खड़े रह गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग ने उनके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया था। इजराइल के पायलट इतनी ऊंचाई से हमला कर रहे थे कि जमीन से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। हर वार सटीक था, जैसे किसी वीडियो गेम में लक्ष्य चुना गया हो, लेकिन ये खेल नहीं, असली युद्ध था और हर विस्फोट के साथ शक्ति संतुलन बदल रहा था। उसी समय वॉशिंगटन के पेंटागन में विशाल स्क्रीन पर लाइव फीड चल रही थी। अमेरिकी जनरल शांत चेहरे के साथ ऑपरेशन की प्रगति देख रहे थे। यह ऑपरेशन महीनों की योजना का परिणाम था। सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन नेटवर्क और साइबर यूनिट्स पहले ही ईरान की सुरक्षा संरचना का नक्शा तैयार कर चुके थे। इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान ने ईरान के रडार को झूठे सिग्नल दिखाने शुरू कर दिए, जिससे एयर डिफेंस मिसाइलें खाली आसमान में दागी जाने लगीं। अरबों डॉलर की रक्षा प्रणाली खुद ही भ्रम का शिकार बन गई। इस बीच इजराइल के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी हर सेकंड डेटा अपडेट ले रहे थे। पायलटों की आवाज रेडियो पर शांत लेकिन तेज थी। लक्ष्य 1 नष्ट लक्ष्य, 2 नष्ट लक्ष्य, 3 पुष्टि के साथ खत्म, और फिर दूसरा वेव शुरू हुआ। इस बार हमला भूमिगत बंकरों पर था। विशेष बंकर बस्टर बम, जिन्हें सिर्फ कुछ देशों के पास रखने की क्षमता है। आसमान से गिरते ही जमीन कांप उठी और कई मीटर नीचे छिपे ठिकाने ध्वस्त हो गए। यह स्पष्ट संदेश था कि आधुनिक युद्ध में छिपने की जगह खत्म हो चुकी है। उसी समय रूस और चीन के सैन्य उपग्रह भी इस गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे थे। मॉस्को में विश्लेषक तेजी से डेटा पढ़ रहे थे, जबकि बीजिंग में आपात बैठक बुला ली गई, क्योंकि यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए संकेत था जो पारंपरिक सुरक्षा पर भरोसा कर रहे थे। दुनिया ने पहली बार इतने समन्वित मल्टी डोमेन अटैक को लाइव होते देखा, जिसमें हवा, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष चारों मोर्चों से हमला किया गया था। ईरान के सैनिक जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके आदेश देर से पहुंच रहे थे। कई एयर डिफेंस यूनिट्स को असली लक्ष्य का पता ही नहीं चल पा रहा था। कुछ मिसाइलें अपने ही डिकॉय ड्रोन का पीछा करने लगीं और इसी भ्रम का फायदा उठाकर तीसरी वेव के फाइटर जेट शहर के बेहद करीब पहुंच गए। अब विस्फोटों की आवाज लगातार गूंज रही थी। लोग घरों से बाहर भाग रहे थे। बिजली गुल हो चुकी थी। इंटरनेट बंद था और सिर्फ आसमान में चमकती आग युद्ध की कहानी बता रही थी। दुनिया भर के न्यूज रूम में ब्रेकिंग अलर्ट बज चुके थे। तेल की कीमतें मिनटों में उछलने लगीं। शेयर बाजारों में गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि हर निवेशक समझ गया था कि यह सिर्फ क्षेत्रीय हमला नहीं, बल्कि वैश्विक तनाव का नया अध्याय है। नई दिल्ली में भी सुरक्षा बैठक शुरू हो चुकी थी। भारतीय विश्लेषक इस पूरे ऑपरेशन को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि यह भविष्य के युद्ध का मॉडल बन चुका था, जहां सैनिकों से ज्यादा एल्गोरिदम लड़ रहे थे। इसी बीच चौथी वेव में ड्रोन स्वार्म लॉन्च किया गया। सैकड़ों छोटे ड्रोन एक साथ शहर के ऊपर फैल गए। हर ड्रोन कैमरा और माइक्रो एक्सप्लोसिव से लैस था। उनका उद्देश्य था बची हुई रक्षा प्रणाली को खत्म करना
और यह रणनीति इतनी प्रभावी रही कि कुछ ही मिनटों में कई कमांड पोस्ट खामोश हो गए। ईरान के पायलट आखिरकार हवा में उठे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्टील्थ जेट उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहे थे। मिसाइल लॉक होने से पहले ही जैमिंग सिस्टम उनकी स्क्रीन ब्लैंक कर देता और फिर दूर से दागी गई एयर टू एयर मिसाइल लक्ष्य को खत्म कर देती। आसमान में जलते मलबे की लकीरें दिखाई देने लगीं और युद्ध का पलड़ा पूरी तरह एक तरफ झुक चुका था। रात 3:12 पर ऑपरेशन कमांडर ने पहला संदेश भेजा। प्राथमिक लक्ष्य समाप्त, द्वितीय चरण आरंभ, और इसी के साथ नए हमले की तैयारी शुरू हो गई। दुनिया सांस रोके देख रही थी, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी, असली झटका अभी बाकी था। रात 3:18 पर आसमान में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे हमला खत्म हो चुका है, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। फारस की खाड़ी के ऊपर मंडरा रहे अमेरिकी एवैक्स विमान ने नया सिग्नल भेजा और उसी पल सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे स्ट्राइक पैकेज को अंतिम आदेश मिला। फेज 2 एक्टिवेट होते ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने अपनी पूरी ताकत खोल दी। ईरान के सैन्य सैटेलाइट लिंक पर डिजिटल हमला शुरू हुआ। कम्युनिकेशन स्क्रीन पर अजीब कोड चमकने लगे। ऑपरेटर घबरा गए, क्योंकि उनके सामने दिख रही जानकारी असली थी या नकली, यह पहचानना असंभव हो गया। उसी समय इजराइल के F-35I जेट्स ने अपनी ऊंचाई घटाई और सुपरसोनिक स्पीड से शहर के सैन्य कॉरिडोर में प्रवेश किया। उनके इंजन की आवाज जमीन तक पहुंचने से पहले ही मिसाइलें लक्ष्य पर गिर चुकी थीं। हर वार घड़ी की सुई की तरह सटीक था। रात 3:26 पर पहला भूमिगत मिसाइल स्टोरेज विस्फोट के साथ खत्म हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों के शीशे किलोमीटर दूर तक टूट गए। शहर के ऊपर उठता अग्निस्तंभ अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा था। इसी दौरान अमेरिकी नौसेना के डेस्ट्रॉयर जहाजों ने टॉमहॉक मिसाइलों की दूसरी खेप लॉन्च की। मिसाइलें समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ती हुई रडार से बचती हुई आगे बढ़ रही थीं। हर मिसाइल अपने लक्ष्य का डिजिटल नक्शा पढ़ रही थी और रास्ते में आने वाली बाधाओं से खुद बच रही थी। आधुनिक युद्ध में इंसान सिर्फ आदेश देता है, लड़ाई मशीनें लड़ती हैं। तेहरान के एयर डिफेंस कमांडर लगातार आदेश दे रहे थे, लेकिन उनके रडार स्क्रीन पर सैकड़ों झूठे लक्ष्य दिखाई दे रहे थे। असली हमला पहचानना नामुमकिन हो चुका था। कुछ बैटरियों ने गलती से अपने ही ड्रोन गिरा दिए और इसी भ्रम ने आक्रमणकारी विमानों को खुला रास्ता दे दिया। रात 3:41 पर आसमान में पहली डॉग फाइट शुरू हुई। ईरान के इंटरसेप्टर जेट्स ने आखिरकार दुश्मन की दिशा पकड़ ली, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी ने उन्हें धोखा दिया। इजरायली पायलटों ने लंबी दूरी की मिसाइलें दागीं और दुश्मन के विमान रडार लॉक होने से पहले ही आग के गोले बन गए। रेडियो चैनल पर सिर्फ चेतावनी की टूटी आवाजें सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। जमीन पर मौजूद सैनिकों को अब समझ आने लगा कि यह हमला पारंपरिक युद्ध नहीं, बल्कि तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई है। शहर के कई हिस्सों में बिजली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सड़कों पर अंधेरा था, लेकिन आसमान लगातार चमक रहा था। हर विस्फोट के साथ धरती कांप रही थी। अस्पतालों में अफरा तफरी मच चुकी थी। आपातकाल घोषित कर दिया गया, लेकिन इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण जानकारी बाहर नहीं पहुंच पा रही थी। दुनिया सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। उसी समय अंतरिक्ष में मौजूद निगरानी उपग्रह लगातार डेटा भेज रहे थे। हमले की गति इतनी तेज थी कि विश्लेषक भी घटनाओं को रियल टाइम में समझ नहीं पा रहे थे। रात 4:02 पर ऑपरेशन का तीसरा चरण शुरू हुआ। इस बार लक्ष्य था सैन्य कमांड नेटवर्क। इजराइल के साइबर यूनिट्स ने ईरान के डिफेंस सर्वर में प्रवेश कर लिया और कुछ मिनटों के लिए पूरे सिस्टम को फ्रीज कर दिया। मिसाइल लॉन्च कोड निष्क्रिय हो गए और कमांड चैन टूट गया। यह वह क्षण था जब युद्ध का परिणाम लगभग तय हो चुका था। आसमान में उड़ते ड्रोन स्वार्म अब शहर के अलग अलग हिस्सों में फैल चुके थे। हर ड्रोन अपने कैमरे से लक्ष्य पहचान रहा था और जरूरत पड़ने पर खुद को विस्फोट में बदल देता था। यह भविष्य का युद्ध था, जहां सैनिक दिखाई नहीं देते, लेकिन विनाश हर तरफ मौजूद होता है। उसी दौरान अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने उच्च ऊंचाई से भारी बंकर बस्टर गिराए। जमीन के भीतर छिपे ठिकाने एक के बाद एक ढांते गए। विस्फोट की गूंज पहाड़ों तक सुनाई दी और शहर के बाहर स्थित सैन्य अड्डे धुएं में बदल